नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पांजलि और आज मैं आपको ले चलती हूं एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो मेरे राज्य ओडिशा में स्थित है और जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपने परिवार के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर घूमने गई थी। जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़े, रास्ते का हर हिस्सा जीवंत लग रहा था। दोनों ओर कई छोटी छोटी दुकानें थी जहां स्थानीय कलाकार अपनी हस्तशिल्प की चीज़ें बेच रहे थे, जैसे कि लकड़ी और पत्थर की बनी मूर्तियां, पारंपरिक चश्मे, रंगीन बर्तन, झूमर और सुंदर टेराकोटा कलाकृतियां। हर दुकान एक कहानी कह रही थी, कारीगरों की मेहनत, परंपरा और संस्कृति की। हमने वहाँ की स्पेशल चूड़ा घुगनी और चाय का स्वाद लिया, एकदम गर्मा गर्म और दिल को सुकून देने वाला। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि सस्ती मिलती है, जैसे कि काजू और कई सारी ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट हमने जाके मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार की जस्ट थोड़ी देर आगे लेफ्ट में हमें टिकट काउंटर मिलता है, वहाँ से हमने टिकट ले ली। आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी टिकट कटवा सकते हो। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। मंदिर को एक भव्य रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य का रथ का प्रतीक है। हर एक पहिया समय के 1 घंटे को दर्शाता है। इसमें 24 पहिया है, मतलब दिन और रात 24 घंटे। इस मंदिर में विज्ञान और कला का अनोखा समन्वय दिखने को मिलता है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खींच के मंदिर में प्रवेश किए। यहाँ पे राजा नरसिंहदेव प्रथम के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे गए हैं और एक मैप भी दिया गया है। यहाँ पे कोणार्क मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे गए हैं और ये मैप दिया गया है टूरिस्ट गाइड के लिए। मैं जितने हो सके इसको कैप्चर करने की कोशिश की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट चले मंदिर के ओर। यह मंदिर ऐसे निर्मित है कि सूरज की पहली किरण इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती थी। क्या आप लोगों को पता है, इस मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर था जो कि इस मंदिर के संरचना को संतुलित रखता था और समुद्री जहाज़ों की गति को प्रभावित करता था। अब तो पत्थर गिरने की वजह से इस मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार था। मंदिर की दीवारों पर कई सारी मूर्तियां हैं जो कि जीवन, प्रेम, संगीत और नृत्य से जुड़ी इस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक सोच को दर्शाती है। समय, समुद्र और मुगल आक्रमणों ने इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब इस मंदिर के मुख्य ढांचा ही केवल शेष है, लेकिन यह मंदिर भारत का अद्भुत कला और स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण है। कोणार्क जाकर मुझे ऐसे लगी जैसे कि समय के किसी पुराने पन्ने को मैंने छू ली हो। यहाँ की हवा में जैसे कि इतिहास बसा हुआ है, हर पत्थर कुछ न कुछ कह रहा था। इस मंदिर की दीवारों, खंभों और छतों पर बनी हुई यह मूर्तियाँ इस मंदिर की जैसे कि आत्मा है। मंदिर की मुख्य मूर्तियाँ सूर्य देवता की 3 अवस्था को सूचाती है, जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम के समय के अनुसार। अभी इन मूर्तियों को इसके मूल स्थान से हटाकर पुरी की जगन्नाथ मंदिर तथा ओडिशा की संग्रहालय में सुरक्षित भावे रखा गया है। सूर्य भगवान को रथ पर सवार एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अत्यंत भव्य और अद्भुत दिखते हैं। कोणार्क मंदिर अपनी काम कला से संबंधित मूर्तियों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यह मूर्तियाँ सिर्फ शारीरिक सौंदर्यता नहीं, बल्कि उस समय की खोले विचारों के बारे में भी दर्शाती है। यह दिखाता है कि प्रेम और सौंदर्यता को उस युग में कितने पवित्रता और कला के रूप में दिखा जाता था। शेर, हाथी, घोड़े और कई पौराणिक जीवों की मूर्तियाँ भी इस मंदिर की दीवारों में खोदी गई हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से शक्ति, बुद्धि, गति और साहस के बारे में दर्शाया गया। आप
आप लोग ये जो चक्र देख रहे हो, ये चक्र इस मंदिर में टोटल 26 है, जो कि इस मंदिर के आधार पर बनाया गया है। 24 घंटे मतलब 24 चक्र। हर चक्र में 8 प्रमुख तीलियां होती है, जो कि 8 प्रहर को दर्शाती है। इस मंदिर की पूरा ढांचा एक रथ की तरह है, जिसमें 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं और ये 24 चक्र उस रथ के पहिए हैं। ये चक्र सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, इनका उपयोग प्राचीन समय में घड़ी के रूप में भी किया जाता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और आपको कुछ जानकारी मिल रहा है, तो फिर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी एक चक्र को ध्यान से देखो, तो फिर इस चक्र की छाया से आप दिन का समय का अंदाज लगा सकते हो। इस मंदिर के स्थानीय बासिंदा भी इस चक्र को देखकर दिन का समय बता देते हैं। हर चक्र की तीलियों पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। इनमें फूलों, योद्धाओं, जानवरों और जीवन के विचित्र पहलुओं के बारे में देखने को मिलती है। इस मंदिर में उस समय की होने वाली बहुत सारी कार्यों के बारे में खोदित की गई है, जैसे कि महिलाओं श्रृंगार कर रही है, बच्चों खेल रही है। ये जो सारे पत्थर की मूर्तियाँ हैं, ये सारे मंदिर से गिर चुके हैं। जहाँ एक टाइम में हर जगह खुशी थी, वहाँ पत्थर गिरने की वजह से अभी इसको बंद कर दिया गया। हम लोग जब छोटे थे, इस मंदिर के बारे में पुस्तक में पढ़े थे। इस मंदिर को पूरा 1200 कारीगरों ने मिलकर बनाया, लेकिन इस मंदिर की चोटी निर्माण करना किसी की बस की बात नहीं थी। हम लोगों ने बुक में पढ़े थे, इस मंदिर की चोटी को एक 12 साल का बालक धर्मपद ने बनाया था। उसके बाद उसने चोटी से चंद्रभागा पर कूदकर अपना प्राण त्याग कर दिया था। समय के चलते समुद्र इस मंदिर से कई दूर चला गया है, लेकिन इतिहास का साक्ष्य देने के लिए यह मंदिर आज भी खंड विखंडित होकर यहीं पे खड़ा है। समय बीत जा रहा है, लेकिन यह मंदिर आज भी पर्यटकों से भर जाता है। अगर आप ओडिशा घूमने के लिए आए हो और पुरी के बाद कोणार्क घूमने के लिए नहीं आ रहे हो, तो फिर आपकी यात्रा अधूरी रह जाए। चक्र को देखो, ये चक्र के ऊपर में जो तीलियां है, ये भगवान की कल्कि अवतार को दर्शाता है। मुझे तो यहाँ पे घूम के बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। घूमते घूमते पैर दुख गए, लेकिन ये मंदिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ख़त्म होगा भी कैसे? इतिहास का सुनहरा पन्ना जो है ये। इस मंदिर में खोदे गए हर एक मूर्ति की अपनी अपनी कहानी है, जैसे कि उस टाइम पे राजा रानी कैसे रहते थे, राजा कैसे शासन कार्य चलाते थे, कैसे युद्ध करने जाते थे, ये सारे चीज़ें खोदित की गई है। कुछ लोग तो धूप की वजह से चलते चलते बैठ गए हैं, लेकिन मैं नहीं बैठने वाली, मैं तो देख के ही रहूँगी पूरी मंदिर। और हाँ, और एक बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी जानकारी मिल रही हो, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलना। समय के चलते कुछ मूर्तियों का अवशेष रह गया है बस, लेकिन इतिहास को वर्णना करने के लिए ये काफ़ी है। यहाँ पर उस टाइम की देवा देवियों के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से खोदित की गई है। इस मंदिर में मूर्तियाँ तो छोटे छोटे हैं, लेकिन कह जाते हैं बहुत कुछ। यहाँ के हवाओं में इतिहास बसा हुआ है। एक समय के लिए ऐसे लगा जैसे कि मैं समय यात्रा कर रही हूँ, एक ऐसा युग जिसमें विज्ञान, कला और आध्यात्म का एक अद्भुत मेला हुआ करता था।
फाइनली मैंने मंदिर को पूरा घूम ली और आप लोगों को भी धन्यवाद मेरे साथ इतने समय बनाए रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।